नमस्कार। India.com के टोनी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग अन्वेषी और मेरे साथ ये हैं टोनी। नमस्ते। नमस्ते। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाए गए फैसले पर। साथ ही यह भी कि शेख हसीना के भारत में रहने पर बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते पर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। अच्छा। हाँ, तो शेख हसीना का नाम तुमने तो सुना होगा टोनी। हाँ, सुना है। वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। अरे नहीं, हैं नहीं, थी। Oh no! कि तुम्हारी खबरें बहुत पुरानी हैं तुम्हारे पास, अपडेट नहीं हो तुम। तो अपडेट कर दो ना। हाँ, मैं अपडेट कर देता हूँ तुम्हें, इस बासी सूचना के साथ मत रहो। मामला ये है कि 2024 में वहाँ की जनता ने बगावत कर दी थी, खूब बड़ा आंदोलन किया था। मामला अगस्त का था और उसके बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा था। वो भारत आ गई थी और तब से यहाँ निर्वासित जीवन बिता रही हैं। ओह, इसका मतलब कि वो भारत में हैं। हाँ, भारत में ही हैं। कहाँ हैं? दिल्ली में हैं। जानना चाहते हो उनके बारे में और? तो ये बताओ कि तुम बोल रहे थे कि उनको सजा मिली है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें सजा सुनाई है, मौत की सजा। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैंने बताया ना कि 2024 में वहाँ आंदोलन हुआ था और उसमें तकरीबन 1400 लोग मारे गए थे। 1400 लोग? हाँ, 1400 लोग मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? अरे यही तो शेख हसीना और उनकी सरकार पर आरोप है ना। उन पर आरोप ये है कि जब लोग आंदोलन कर रहे थे, हाँ, तो वहाँ की सरकार ने सेना को कहा था गोली चला दो। ओह। हाँ, तो ये जब आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई तो कई लोग मारे गए। ओह। हाँ, तो अब उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। तो क्या उनको फांसी दे दी जाएगी? अरे वो तो भारत में है ना। हाँ, तो फिर वो मुकदमा कैसे लड़ी? अरे वो मुकदमा लड़ी कहाँ, ट्रिब्यूनल ने तो एक तरफा फैसला सुना दिया ना। ओहो, लेकिन इस तरह तो फांसी भी एक तरह का मर्डर है। बिल्कुल है। तो अब आगे क्या होगा? आगे देखो, मेरा मानना है कि कोई भी फांसी हाँ, एक तरह से मर्डर है और किसी भी हाल में फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, तो ऐसा क्यों? देखो, इसकी वजह यह है कि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन ले कैसे सकते हैं। अरे हाँ, तो इतनी छोटी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। अरे आती है ना। कई लोगों ने इसका विरोध किया। असल में विरोध करने वालों में जब तुम देखोगे तो संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मौत का विरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार उच्चायुक्त हैं वोल्कर तुर्क। उन्होंने कहा किसी भी परिस्थिति में मौत की सजा दिए जाने का विरोध करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने तो यह भी कहा कि हम किसी भी स्थिति में मौत की सजा के खिलाफ हैं। वोल्कर तुर्क को की उम्मीद है कि वो बांग्लादेश जो है वो कोई दूसरा रास्ता निकालेगा और कोई समझौता करेगा, तो इसी सुलह से ना आगे का रास्ता खुलता है। लेकिन इसमें भारत की राय क्या है? भारत में इंटरनेशनल काउंसिल और जूरिस्ट के प्रेसिडेंट हैं अदीश सी अग्रवाल। वे भी इसके खिलाफ हैं। क्या कहते हैं वो? अरे वो जो कहते हैं मेरे मुंह से सुनोगे उससे बेहतर है कि तुम उनका बयान खुद सुन लो। हाँ, ये ठीक कह रहे हो, सुनो बयान। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट ने ये डिसाइड किया है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमेटी को हम रिप्रेजेंट करें, कि जिसमें शेख हसीना के खिलाफ जो बांग्लादेश के जो कोर्ट ने, जो ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया है वो टोटल इलीगल है और उसके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाए। दूसरा, हम भारत सरकार से भी ये डिमांड करते हैं कि उसको एक्स्ट्राडिशन में बांग्लादेश नहीं भेजें, चाहे बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट भेजी है, क्योंकि ये प्रोसीडिंग टोटली इलीगल है। द ट्रिब्यूनल इटसेल्फ इज ऑल्सो इलीगल। देन द प्रोसीजर जो एडॉप्ट किया गया है इसमें वो टोटल इलीगल है। शेख हसीना को अपने आप को डिफेंड करने का मौका नहीं दिया गया
और कोई भी एविडेंस जो लॉ में सस्टेन करती है वो एविडेंस नहीं आई है। हाँ, इन्हें तो सुन लिया, लेकिन शेख हसीना खुद इस बारे में क्या कहती हैं? देखो, इस फैसले से पहले मीडिया को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि ये सारे आरोप गलत हैं। उन्होंने तो तभी दावा कर दिया था कि ये जो ट्रिब्यूनल है वो पूर्व निर्धारित फैसले की ओर बढ़ रहा है, जिस ढंग से अपील की जा रही है। उन्होंने कहा था ये कंगारू कोर्ट का नाटक है जो मेरे राजनीतिक विरोधियों के हाथों में है और वो ऐसा ही कोई फैसला सुनाएंगे। तो क्या भारत इसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा? अरे नहीं, देखो इसमें कई तरह के मामले हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। ओह, तब तो भेजना ही पड़ेगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत भेजे। क्यों? क्योंकि वो जो प्रत्यर्पण संधि है ना, उसमें एक अनुच्छेद है, वो कहता है कि अगर जो आरोप हैं वो राजनीतिक चरित्र वाले अगर हैं, हाँ, तो फिर प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। ओह, तो ये आरोप तो राजनीतिक चरित्र वाले ही है ना? सजा वैसे ही सुनाई गई है ना? हाँ, ये सजा तो वैसे सुनाई गई है, लेकिन इसी संधि का अनुच्छेद एक है 6(2), हत्या, आतंकवाद, किडनैपिंग, ऐसे गंभीर आरोपों को, अपराधों को राजनीतिक अपराध की श्रेणी से बाहर रखता है। अरे, तब फिर क्या होगा? इसके बाद देखो, इसी भी संधि में एक दूसरा अनुच्छेद और है, वो है 8(3). इसके तहत ये कहा जाता है कि जो आवेदन किया गया प्रत्यर्पण का, अगर वो सद्भावना से नहीं किया गया है तो न्याय के हितों को ध्यान में रखते हुए उससे इनकार किया जा सकता है, यानी प्रत्यर्पण चाहे तो भारत न करे। यानी भारत के पास ऑप्शन है? हाँ, भारत के पास ऑप्शन है। लेकिन इस ट्रिब्यूनल को बनाया किसने? हाँ, ये जान लो कि 2010 में शेख हसीना की सरकार ने ही इसे स्थापित किया था। उस समय मकसद था कि बांग्लादेश में जो मुक्ति संग्राम हुआ है, मुक्ति का जो युद्ध हुआ है, उस दौरान जो किए गए अपराध थे उसके लिए सजा देना था। अब बांग्लादेश में जो मौजूदा सरकार है, अंतरिम सरकार है, उसने इस न्यायाधिकरण को अपने कब्जे में ले लिया है और शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा चलाया। ओह, हाँ, तो लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसका मानवाधिकार कार्यालय जो है, उसने, संगठनों ने साफ कहा है कि आईसीटी का जो ये फैसला है, आईसीटी क्या? वही ट्रिब्यूनल जिसने फैसला दिया, वो बताता है कि ये फैसला गलत है। अब आगे क्या होगा? यह तो वक्त बताएगा कि इस पर क्या कदम उठाया जाएगा। लेकिन इतना तो है ना कि यह एक तरफा फैसला है। बिल्कुल, ये एक तरफा फैसला है और शेख हसीना को अपना पक्ष रखने नहीं दिया गया। हाँ, ये भी सही है कि शेख हसीना को पक्ष नहीं रखने दिया गया। तो उनको तो ये मौका मिलना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, और हमें भी स्टूडियो खाली करके दूसरों को मौका देना चाहिए ताकि दूसरे यहाँ आकर शूट कर सकें। बिल्कुल। तो फिर हम लोगों को अपने दर्शकों से विदा लेनी चाहिए ना? बिल्कुल लेनी चाहिए। तो दर्शकों, फिर टोनी के साथ हम किसी और शो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दें और आप देखते रहें India.com। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।